मुझे शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज आप सबको मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक हमने 12 अध्याय की कथा का श्रवण किया और आज हम करेंगे 13वें अध्याय की कथा का श्रवण। तो शुरू करें 13वां अध्याय। ऋषि ने बोला, सूत जी, अब आप अति शीघ्र हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है। धर्ममय आचार जो स्वर्ग प्रदान करता है तथा अधर्ममय आचार जो नरक का कष्ट देने वाला है, उनका भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोलते हैं, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने के योग्य हैं। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करता है एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विपर संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद इनमें से एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज बोल सकते हैं। जिस किसी में स्वरूप मात्र से ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन का भी बहुत काम किया है और तथा राजा का सेवक है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण बोलते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वन्य से कर्म करने वाला है एवं कुछ ब्राह्मण उचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं खेत जोता है उसे शुद्ध ब्राह्मण बोला गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला एवं परद्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। जिसमें स्वरूप मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन बहुत ही कम है तथा जो राजा का सेवक है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि एवं वाणिज्य कर्म करने वाला है, जो कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। और जो स्वयं खेत जोता है, उसे शूद्र ब्राह्मण बोलते हैं। अन्य लोग राजतत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य बोला जाता है। दूसरों को बनी कहते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र बोला जाता है। जो शूद्र का काम हल जोतने का है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कृषि से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु बोले जाते हैं। इस सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वोभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उच्च काल समझना चाहिए। उस अंतिम पहर को जो आधा या मध्यम भाग में आता है, उसे संधि काल बोलते हैं। उस काल में उठकर द्विज को मूल मंत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाके बाहर से अपने शरीर को ढककर दिन में उत्तर विमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना करके नहीं बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल की ओर नहीं देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करें। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर उसकी शुद्धि करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं, उसे साफ कर दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए 1% मिट्टी की आवश्यक है। इसके पश्चात उठकर अनंतर जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते अथवा उसके पत्तर काष्ठ से जल के बाहर दत्तुन करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करें। जे दंत शुद्धि का विधान बताया गया। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। आपो विष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शक्ति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा जस्से शाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल का छिड़काव करें। इस क्रिया को संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो विष्ठा
इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरणों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल का छिड़काव करें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल का छिड़काव तथा तीसरी ऋचा के 3 चरण का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। प्रातःकाल सूर्य श्रवजा, मानुश्रव इत्यादि सूर्यानुवाद से तथा सायंकाल अग्नि श्रवजा, मानुष इत्यादि अग्नि संबंधी अनुयाग से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को ही एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ दें। प्रातःकाल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के शिखर से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसे शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिया बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए कर्मश प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो नित्य नियम के अतिरिक्त प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य क्रम के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए, उसके प्रायश्चित में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराना चाहिए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश गौरी का अर्थ के विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और जम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का विशुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण अर्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण में परस्थास्थ मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि का शीतल करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के आ, ओ, मा इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जाप करना चाहिए। इससे ही ब्रह्म को प्राप्ति करता है अथवा अर्था अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जाप करें। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। शेष ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्या के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। तत्व बताया गया है 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। उसी प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदिकर्म से वास्तविक जप समझना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रव्रत की प्राप्ति कराने वाला माना गया। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोष की शांति होती है, अन्यथा वह रोग नरक को प्राप्त करता है। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। जो भोग धर्म पूर्वक उपार्जित धन से प्राप्त होता है उसमें एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से वर्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त करता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति की उत्पत्ति होती है। परंतु सतयुग में ज्ञान ने, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान का लाभ प्रदान होता है। अधर्म हिंसा रूप और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से जे सुख एवं अभेदों का भागी होता है। दुराचार से
दुख की प्राप्ति होती है और सदा तृष्णा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। अपने धन के 3 भागों में बांटे, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए तथा तीसरा अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्त एवं काम्य जे तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से इस प्रकार व्यापार करें जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वांश दान करें, इससे पाप की शुद्धि होती है। ब्राह्मणों दोषवश और औरों के सुने हुए जहाँ देखे हुए शीतल को भी प्रकट नहीं करते। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना बोले जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोम पैदा करती हूँ, जो ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। चावल, दाने, घी, फल, कंद तथा भविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाएं और यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष का अभाव हो तो प्रदान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्तर की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मंत्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरुक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सभी स्वर्ग लोक को पाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्य में सफलता प्रदान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।